अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हर बुरी आफत और बलाओं से महफूज रखे। तो इस दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। तो बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे, तो जिमल सोई हुई थी, अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी, तो मैं सोच रही थी मूली वाला पराठे बना लेती हूँ। जब मैं सुबह दूध लेने जाती हूँ तो साथ ही शॉप है सब्ज़ी वाली, तो वो मैं फ़्रेश मूली लेके आई थी सुबह, और धनिया भी इतना प्यारा लग रहा था, धनिया फ्रेश अभी ओपन हुई थी शॉप, तो मैंने कहा मैं ले आती हूँ। बच्चे आज कह के गए थे कि हमने ना मूली वाला पराठा खाना है, कल भी कह रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज ही ले लेती हूँ। फिर बार बार गली में भी कोई नहीं आता ना सब्ज़ी वाला, तो फिर जाना पड़ता, बहुत दूर शॉप है, तो भी ओपन थी, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। तो बच्चों के आने तक फिर पराठे बना के रख लूँगी। जब वो आएंगे तकरीबन, मैं जब आती है ना स्कूल से, तो मैं उनके आने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले ही ना उनकी रोटी वगैरह बना के रख लेती हूँ, कपड़े वगैरह प्रेस करके। जब वो आते हैं तो फिर वो चेंज करके पहले उनको शावर देती हूँ। अगर सर्दियों में तो डेली नहीं उनको नहलाती, एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ, लेकिन गर्मियों में रोज़ वो नहाते थे। और आपको पता है फिर स्कूल जाते हैं तो बंदा फिर ये सोचता है कि बच्चे थक गए हैं, तो उनकी थकावट दूर करने के लिए सबसे बेस्ट यही होता है तरीक़ाकार कि उनको ना सर्दियों में भी गर्म पानी से नहला दें। उस गर्मियों में तो वैसे ही सारे बच्चे आम रूटीन में ज़िद करते हैं कि हमने नहाना, तो वो फिर फ्रेश हो जाते हैं, खाना खा के थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। तो मैंने सोचा उनके आने से पहले ये मूली जो है ना वो रगड़ के रख लेती हूँ। सारा सामान रेडी करके आटा वगैरह मैंने गूँध लिया था सुबह ही, उनको नाश्ता वगैरह करवा के फिर उसको उनको स्कूल भेजा। तो ज़िमल सोई हुई थी, तो मैंने कहा मैं फिर अपने लिए भी रोटी एक बना लेती हूँ, साथ चाय बनाती हूँ। तो ये जी बात सोच रही थी कि अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली, तो सारे बिस्तर तो सर्दियों के यूज़ होने वाले हैं, सारे मैं इनको धूप लगवा लूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन जिमल जब हमारे घर पे होते हैं वीकेंड, कभी मौसम ख़राब होता है, कभी हम मम्मी के घर चले जाते हैं, तो मतलब कहीं ना कोई मसला हो जाता है, फिर ये काम नहीं होता मेरा। तो आज मैं सोच रही थी कि आज नाश्ता करने के बाद ना जाने से पहले ही ना जिमल सोई हुई है छत पे, सारे बिस्तरे फैलाऊँगी, तब तक धूप लगती है। 5-6 घंटे बहुत होते हैं, और जब बच्चे आएँगे ना तो फिर ज़ैनब जिमल का ध्यान रखेगी, तो मैं सारे ले आऊँगी। तो ये नाश्ता करके चाय पी के थोड़ा-सा आराम करूँगी तकरीबन आधा घंटा, क्योंकि सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा दौड़ होती है। इनको नाश्ता करवाना, दूध भी लेके आना होता है, और इनको स्कूल छोड़ना, और रात को जो ये चीज़ें वगैरह भी खेर देते हैं, तो वो सारा समेटती हूँ। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद सारी इस घर की सफाइयाँ वगैरह करनी होती हैं। तो ये ज़्यादातर मैं तब करती हूँ जब ज़िमल सोई होती है, क्योंकि जब ज़िमल उठी होती है तो वो तंग पड़ जाती है, क्यों घर में कोई और है नहीं, तो वो कहती है कि यही हो जाती है कि कोई पास बैठे मेरे साथ बातें करे, खेले। तो जब ज़ैनब घर पे होती है तो मुझे कोई मसला नहीं होता, वो उनको ज़िमल को देख लेती है, उसको दोनों तीनों बहन भाई खेलते हैं आपस में। तो जब वो स्कूल चले जाते हैं तो वो रोती रहती है, मेरे पीछे-पीछे वॉकर लेके रहती है, रोती है कि मुझे उठाओ। तो ये होता है कि बस मेरी यही होती है, मतलब मैंने ये रूटीन बनाई होती है कि जब ज़िमल सोई है ना, तो मैं आराम ना करूँ, जो काम है ना वो जल्दी से कर लूँ, तो ताकि जब ज़िमल उठे तो मैं उसको टाइम दूँ, उसको उठा लूँ, उसका पैम्पर वगैरह चेंज करूँ। ज़िमल को मैंने सुबह दही खिला के, तो उसने थोड़ा-सा खेल लिया, फिर सो गई थी। डेली उसकी ये रूटीन होती है। तो यहाँ जी बातों-बातों में मैंने मूली भी रगड़ ली है, मूली कंडा कर लिया, साथ मैंने धनिया ना अच्छे से खुले पानी में मैं धोती हूँ धनिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मट्टी होती है, और पालक भी खुले पानी में धोनी चाहिए। तो तब थोड़ी देर के लिए ज़्यादा पानी लेके खुले में ना बर्तन में आप धनिया या पालक भिगो के रख दें, तो तकरीबन 2-3 मिनट बाद ना वो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है, तो आप ऊपर से ना पालक और धनिया मतलब आपने हांडी बनाने उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी मेरी रेडी हो गई है मूलियाँ, इसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया। नहीं तो हमारी अम्मी इस तरह करती हैं कि वो मूली कंडा पकाते, मतलब पका के ना उसका पानी वेस्ट नहीं करती, वो उसको पानी को ना कहती हैं कि वेस्ट करके तो बाकी कुछ रहता ही नहीं, कोई ताकत ही नहीं रहती। तो अभी मुझे जल्दी थी, मैंने कहा मैंने रोटी खानी है, तो फिर ऐसे ही कर लेती हूँ। और ये जी मैंने मूली कंडा कर लिया था, मैं रोटी बना रही हूँ।
और ये बहुत ज़्यादा दिनों से सोच रही थी कि ये काम करना है बिस्तर वाला, फिर क्योंकि सर्दियों के कपड़े भी निकालने हैं, आधे ज़िमल के निकाले हैं, तो कुछ बच्चों के ज़ैनब और अली और मेरे रह गए हैं, तीनों के हमारे रह गए कपड़े ज़िमल के निकाले हैं मैंने। तो आपको पता है वो सर्दियों के कपड़ों को धूप भी लगवानी होती है, कुछ होता है कि स्मेल आती है, ज़ाहिर है इतनी टाइम से पड़े होते हैं 5-6 महीने से, तो वो फिर अच्छे से वॉश करके तो रखते हैं लेकिन स्मेल तो जाती नहीं। तो मैं ये सोच रही थी आज ये काम कंप्लीट कर लूँ, तो फिर जो है ना कल इंशाल्लाह छुट्टी भी है, वीकेंड है, तो जब घर पे होगी तो फिर वो दूसरे काम कर लूँगी। और पंखे वगैरह भी साफ़ हो जाते हैं, हालाँकि अभी मौसम चेंज हो गया तो इतनी डस्ट वगैरह तो नहीं होती घर पे, खिड़कियाँ वगैरह तो बंद होती है, पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है। और सुबह ये मेरा माइंड मैंने सोचा हुआ है माइंड में कि सुबह पंखे भी दोनों रूम्स के साफ़ करूँगी और बाद में ना ये सर्दियों के कपड़े निकालूँगी। तो जब बंदा अकेला हो तो बस ये रूटीन दिमाग में बनाता रहता है, जब सुबह उठता है नमाज़ पढ़ता है, फिर उसके बाद मेरी मेरी यही रूटीन है, मैं सोचती हूँ कि आज कौन कौन सा काम करना है, रात को ही ना सोने से पहले सोच लेती हूँ कि सुबह क्या करना है, तो सब्ज़ी भी लानी है ये वो, क्योंकि बंदा अकेला हो तो बस यही उसका दिमाग होता है कि सारे काम खुद करने हैं तो वो टाइम से हों। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारे काम खुद करूँ, कि मतलब किसी को तंग ना करूँ। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, भाई करते हैं, वो सारे काम वो करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि उनके भी अपने काम हैं। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि अपने सारे काम मैं खुद ही करूँ। तो यहाँ जी मैं ना ऑयल वाइज से ना पराठे बनाती हूँ, क्योंकि इससे ना अ, बच्चों हाँ, दूसरा वो देसी घी नहीं खाते ना, मक्खन खाते हैं, तो वो डॉक्टर ने ना अली का गला ख़राब रहता था, और उसको गले का मसला बहुत टाइम, तो डॉक्टर ने बोला था कि आपने ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, ज़ैतून का तेल। तो मैं ना ज़ैतून के तेल से ना रोटियाँ बनाती हूँ, पराठे, उनके पापा ने ना बाहर से भेजा था, तो वही मैं जब पराठे बनाती हूँ ना वही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी कि मक्खन ले लेती हूँ, अम्मी को बोलती हूँ कि वहाँ से ना देसी घी भी मिल जाता है साफ़ सुथरा, और मक्खन भी मिल जाता है। तो मैं कह रही थी कि अगर ना मिलेगा ना तो मैं ब्लू बैंड वाला जो मक्खन वाला जो होता है ना पैक, वो पूरा प्लास्टिक का एक जार बना होता है, वो ले आऊँगी। तो ये जी पराठा मेरा रेडी हो गया, बहुत ही मज़े का, और साथ में एक अंडा फ्राई करूँगी, तो एंजॉय करूँगी अपने नाश्ते को, आ जाएँ आप लोग भी खा लें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मुझे मेरा ये मैं अगर यूट्यूब पे आई हूँ ना, तो मेरा ये माइंड बिल्कुल नहीं था कि पैसे कमाऊँ, ये वो मेरा कुछ तरह का माइंड नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ मैं बस किसी काम में बिज़ी रहूँ। जब सारे घर के काम हो जाते हैं, बंदा यूट्यूब पे अपना चैनल बनाए, फिर अगर नहीं दिखा सकता तो वीडियोस अच्छी से अच्छी डेली बना के, ऐसे बंदा बिज़ी, टेंशन है आजकल के दौर में बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ज़्यादा टेंशन हो। मेरा तो यही माइंड होता है कि मैं ना पहले बहुत टाइम से सोच रही थी कि चैनल बनाऊँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी मैंने चैनल बनाया, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह कामयाब करेगा। हर कोई काम करते हैं ना तो लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, सारा कुछ देखना पड़ता है, लेकिन अपनी सपोर्ट करे ना तो कुछ भी कोई भी कह ले तो कुछ आपका कोई भी नहीं कर सकता। मतलब बातें लोगों की जो होती है ना वो नज़रअंदाज करके बंदा आगे चलता है, अगर आपके घर वाले सपोर्ट करें तो। अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे इजाज़त दी है तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, और वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और वैसे उनके पास टाइम नहीं होता, कभी-कभी मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं उनको पूछती रहती हूँ कि आप मेरी वीडियो नहीं देखते? कहते हैं देखता हूँ जब फ्री होता हूँ काम से, तो ये होता है। और दूसरा ये कि अभी मैं नाश्ता बना के रूम में आई हूँ, ज़िमल सोई हुई थी, अभी आवाज़ आई, मैंने कहा शायद उठ गई है, तो अभी नाश्ता करने के बाद चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद जो मैंने सोचा हुआ काम, बहुत बड़ा काम है, थोड़े से बिस्तर नहीं, बहुत ज़्यादा बिस्तर हैं, घर में कोई आ जाए तो अम्मी लोग आते हैं और कोई मेहमान आ जाए तो मैंने रखे हुए हैं बिस्तर, और जो ज़्यादा बिस्तर हैं मेरे, मतलब जो अम्मी ने दिए थे, ये भी अम्मी ने दिए हैं, वो मैंने ना ज़्यादा वो अपने ससुराल में रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ से इतना सामान, रेंटेड हाउस है तो लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर मैंने कुछ भी मतलब जो मुझे ज़रूरत के लगे थे ना वो मैं सारे ले आई थी, और यहाँ आके भी मैंने सारा कुछ मतलब दोबारा से बनाया है। वो जो अम्मी लोगों ने जितना भी सामान मुझे दिया वो उधर है, क्योंकि इधर फिर लाते-लाते तो टूट जाता है,
बंदा घर चेंज करता है। तो इसी वजह से मैंने ना यहाँ से सारा कुछ खरीदा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है, जितना भी अदा करूँ उतना ही कम है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, कोई भी चीज़ कहूँ कभी भी उन्होंने मना नहीं किया, जल्दी से लेके देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हर सहूलत है मेरे घर। तो बस अपने हस्बैंड की हर बात माननी चाहिए, अच्छी बुरी सारी माननी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड के मियाँ के अलावा कोई आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता। शादी के बाद की बात कर रही हूँ, ठीक है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने घर को ना, मतलब कि जिस तरह वो कहें वही बात मान के तो अपने घर को ना बना के रखें, बिगाड़ के ना रखें अपने हस्बैंड से। तो यहाँ जी बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, मैंने सारे बिस्तर छत पे ना चाय पी के सारे बिस्तर छत पे ले गई थी और उनको अच्छे से ड्राई मतलब सुखा लिया। अगर तो अभी नीचे ले आई हूँ ज़ैनब स्कूल